उसके आगे अच्छे सुगंध वाले बढ़िया बनास्पति चावल बना के रख दें, है ना, और बनास्पति चावल उसके आगे रख दिए। जैसे ही वो खाने के लिए जा रहा है ना, इतनी दूर रखेंगे, वो खाने के लिए जा रहा है और इस साइड से अगर बहुत बुरी बदबू गंध आ जाए तो उसको वो छोड़ देगा। ये गंध कहाँ से आ रही है, और वो सूंघ उसकी तरफ छोड़ देगा। जो गंध आ रही है ना, अभी तो ये नहीं पता कि इधर कुछ माल पानी है तो क्या है, रखा है तो कहाँ रखा है, उसको छोड़ के उस गंध की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि अपने नाखों से सूंघ रहा है और उधर जाएगा, और जाने के बाद में उसने देखा कि अरे ये बिल्कुल कितनी ज्यादा सड़ी हुई चीज, लेकिन उसके लिए सड़ी हुई चीज नहीं है वो, समझे नहीं, वो सुअर वहां जाएगा और उस चीज को खाएगा। बनास्पति चावल, रोटी या और अच्छी चीजें उसने छोड़ दी और वो वहां चला गया। सिर्फ सूंघने मात्र से उसने चावलों की तरफ ध्यान छोड़ दिया, जबकि वो तो खाने को मिल रहा था और इधर अभी खाने को मिला भी नहीं, सूंघने मात्र से। महावीर क्या कहते हैं? महावीर भी ये कहते हैं कि इंसान का चोला मिलने के बाद में, ओह गॉड, कितनी बार हम जब गिरते हैं, हम शराब पीते हैं या मांस खाते हैं, जब गिरते हैं, गिरते चले जाते हैं, तो क्या ये हमारा जन्म सुअर की तरह नहीं हो जाता? सामने जो रखा हुआ है, सामने यानी कि माता पिता हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। माता पिता ने अपनी जिंदगी खपा दी है, वो नहीं दिखाई देते हैं, उन्होंने अपना गिफ्ट चढ़ा दिया है, लेकिन उस इंसान को तो सिर्फ शराब का ठेका नजर आता है और उसे और कोई चीज नजर। जगह का नाम याद नहीं आ रहा, कई दिन पहले मुझे जगह का नाम पता था। एक जगह ऐसी है इंडिया के अंदर जहां पर 3 चीजें इकट्ठी हैं, और ये कभी होता नहीं लेकिन हो गया। वो तो करने वाले जाने उन्होंने क्या सोच के किया, ये तो भगवान जानता है, ये वो जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से वो काफी दूर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। यानी कि शराब का ठेका भी वही, और वो उसके साथ में हॉस्पिटल भी वही, उसके साथ में मंदिर भी वही। हो गया ना कि कमाल नहीं हो गया? यानी कि शराब का ठेका और फिर हॉस्पिटल और फिर ये सब कुछ ऐसी जगह, एक जगह। मंदिर में जाने वाले लोग, जो मंदिर जाने वाले हैं, वो हॉस्पिटल क्यों जाएं और वो शराब के ठेके पे क्यों जाएं, है ना। लेकिन ये विचार है कि जो व्यक्ति शराब के ठेके पे जाते हैं वो हॉस्पिटल में, क्या मंदिर में जाने वाले लोग हॉस्पिटल में जा सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब देना, सोच समझ के देना, क्योंकि मेरा सवाल कुछ और होता है, उसके पीछे जो सेंस होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। आप ऊपर ऊपर से छोटा सा सवाल समझ लेते हो, इसलिए आपकी समझ में नहीं आता। मुझे बताइए, मंदिर साइड में है और शराब का ठेका भी साइड में है, और बीच में क्या है? हॉस्पिटल है। जो शराब का सेवन करते हैं वो तो ठोकरे खाएंगे, चोट खाएंगे, सिर फुड़वाएंगे, किसी का फोड़ेंगे, तो हॉस्पिटल में जाएंगे। बताइए, मंदिर में जाने वाले लोग क्या हॉस्पिटल में जा सकते हैं? आप बोलते ही नहीं हो बस। हाँ जी, हाँ जी माता बहने, नहीं जाएंगे। और एक बात कह दूं, हॉस्पिटल में अगर सबसे ज्यादा लोग जाएंगे, इधर शराब के ठेके पे जाने वाले लोग नहीं, मंदिर में जाने वाले लोग सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे। ये बात चुभ गई होगी ना? अच्छी बात है, चुभनी भी चाहिए। जब कांटा चुभता है तभी पता चलता है कि आगे चलना कैसे, समझ रहे हो? चलना कैसे है ये तब समझ में आएगा जब कांटा चुभ जाएगा। कांटा चलने से पहले तो पता नहीं कौन कहाँ देख रहा था, पता ही नहीं कि नीचे कुछ है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन हॉस्पिटल में, मंदिर में जाने वाले लोग ज्यादा क्यों जाएंगे और शराब के ठेके पे जाने वाले लोग मंदिर में कम या उसमें हॉस्पिटल में कम क्यों जाएंगे? वो इसलिए क्योंकि मंदिर में जाने वाले लोग धार्मिक हैं और शराब के ठेके पे जाने वाले लोग अधार्मिक हैं। लेकिन इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ, अगर सच्चा धार्मिक होगा, सच्ची पूजा पाठ करने वाला होगा, सच्ची इंसानियत होगी, तो गली में पड़ा हुआ कोई भी कैसा भी व्यक्ति होगा वो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएगा। शराबी किसी को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाता, लेकिन अच्छा इंसान शराबी भी को भी हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। आज समझ में आ गई? अच्छा इंसान हॉस्पिटल में, शराबी है, जुआरी है, जो चोट खा गया है, जो एक्सीडेंट हो गया है, उसे नहीं पता था शराब के नशे में मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वो चोट खा गया। और धर्म ध्यान करने वाला, मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, एक श्रावक, उसने देखा कि अरे कोई बात नहीं, ये चोट खा गया, इसे क्या एडमिट करा दो। लेकिन शराब के ठेके पे जाने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो खुद नशे में है, वो किसको क्या एडमिट करवाएगा? मैंने बात गलत कही या सही कही? हाँ जी, बात सही है, ये हकीकत है। सबसे ज्यादा लोग हॉस्पिटल में धार्मिक मिलेंगे, और जो बहुत ज्यादा पापी हैं, या तो वो जल्दी से इस जिंदगी को छोड़ के नहीं जाते,
और या बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, या तो बहुत जल्दी जिंदगी को छोड़ के चले जाते हैं, और या वो जल्दी से जाते नहीं, उनका पाप आके आ जाता है तो वो पाप इतना बढ़ा लेते हैं। और जो अच्छे धार्मिक जो लोग होते हैं वो खुद किसी न किसी कारण से, मतलब इस जन्म में बहुत सारे पाप हमारी जिंदगी के जो होते हैं पिछले जन्मों के होते हैं वो कटने के लिए आते हैं, है ना। और अच्छे लोग उन कर्मों को काटने के लिए क्या है, अपना दिल छोटा नहीं करते, अपना मन छोटा नहीं करते, वो उनको काट लेते हैं कि इस जन्म में हंसने की, रोने की बजाय हंस के कर्म काट लो, अगले जन्म में रोना ही ना पड़े, है ना, अगले जन्म में रोना ही ना पड़े। लेकिन पापी इंसान, श्राप के ठेके पे जाने वाला इंसान इस जन्म में खिलखिला के राक्षस की तरह हंसता है, समझ रहे, राक्षस की तरह हंसता है। उसे नहीं पता कि तेरे द्वारा किए गए कर्म कैसे हैं, इसलिए वो दूसरों को चोट मार के हॉस्पिटल इस तरह से तो पहुंचा देता है, लेकिन वो किसी को लेके नहीं जाता, वो किसी को लेके नहीं जाता, चोट मार के वो चला जाता है, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में खुद पहुंचता है। तो मेरे कहने का मतलब है, हॉस्पिटल से अच्छे लोगों का वास्ता ज्यादा है और बुरे लोगों का वास्ता, अब आप समझ गए बात कितनी छोटी है और हमारे दिल के ऊपर कितनी गहरी चोट मारती है।